बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलते हैं नमाज इशराक की कुछ हदीसों की तरफ और फ़ज़ाइल नमाज में जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हम तक पहुँची है, जो मौलाना ने जिस मेहनत के ज़रिए हम तक ये लिख कर पहुँचाया है उसको समझने की कोशिश करते हैं। मुतादिद अहादीस में आया है, हक़ तआला शानो इरशाद फरमाते हैं कि ऐ इब्ने आदम, तो दिन के शुरू में मेरे लिए 4 रकात पढ़ लिया कर, मैं तमाम दिन के तेरे काम बना दिया करूँगा। आज हम सुबह से शाम तक अपने कामों की तकलीफ़ों और परेशानियों को लेकर के, टेंशन लेकर के, तकलीफ़ें लेकर के ज़हन को ख़राब करते हैं, जबकि हमने इस चीज़ को समझा ही नहीं, हमारा यकीन इस पर गया ही नहीं और बना नहीं कि अल्लाह ख़ुद फरमाते हैं कि तेरे जो काम हैं, हाँ तेरे काम मैं करूँगा, तेरे सारे काम मैं बना दिया करूँगा। फ़क़्त तू इतना सा कर कि सुबह शुरू में 4 रकात मेरे लिए पढ़ लिया कर, तेरे तमाम दिन के सारे काम अल्लाह फरमाते कि मैं कर दिया करूँगा। अल्लाह हम सबको इसकी यकीन करने की तौफ़ीक़ अता फरमावे। चलते हैं। तंबीहुल गाफिलीन में एक हदीस में लिखी है कि नमाज अल्लाह की रज़ा का सबब है, फ़रिश्तों की महबूब चीज़ हैं, अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत हैं, इससे मार्फत का नूर पैदा होता है, दुआ कबूल होती है, रिज़्क़ में बरकत होती है, यह ईमान की जड़ है, बदन की राहत है, दुश्मन के लिए हथियार है, नमाजी के लिए सिफारिश है, कब्र में चिराग है और इसकी वहशत में दिल बहलाने वाली हैं, मुनकर नकीर के सवाल का जवाब है और क़यामत की धूप में साया है और अंधेरों में रोशनी है, जहन्नम की आग के लिए आड़ है, अमाल की तराजू का बोझ है, पुल सिरात पर जल्दी से गुज़रने वाली है और जन्नत की कुंजी हैं। ये सारी चीज़ें जो हमने सुने मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, ये हक़ है और ये हर इंसान को पेश आने वाली हैं। हमको इस हदीस के ज़रिए हम यहाँ तक समझ में आ रहा है, बता दिया गया है कि जितना इस पर अमल करेंगे उतना इन सारी चीज़ों से हमको गुज़रना आसान हो जाएगा। इसलिए मेहनत कर रहे हैं कि जो भी हम सुनते हैं उस पर फ़िक्र करें और अमल की तौफ़ीक अल्लाह से मांगे, ताकि अल्लाह हमारे लिए आसान कर ले इस चीज़ को पढ़ना और दूसरों तक पहुंचाने की भी तौफ़ीक मांगे अल्लाह से, ताकि जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक पहुंचाया अपने अल्लाह के हुक्म से, तो हम भी जो हैं नबी नहीं आने वाले, इसलिए हम भी दूसरों तक पहुंचाने वाले बने। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह ने मुनहबात में हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु से नकल किया है कि जो शख्स नमाज की मुहाफ़िज़त करे, औक़ात की पाबंदी के साथ उनका एहतमाम करे, हक़ तआला जल्ले शानु 9 चीज़ों के साथ उसका इकराम फरमाते हैं। बताइए नमाजी के लिए क्या चीज़ें हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नमाज की पाबंदी को करने वालों के साथ किस अंदाज़ में पेश आते हैं, कितनी खुशी से पेश आते हैं और कितनी खुशी से इकराम करते हैं। आइए सुनते हैं। पहला यह कि उसको खुद महबूब रखते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। दूसरे तंदुरुस्ती अता फरमाते हैं। तीसरा फ़रिश्ते उसकी हिफाजत फरमाते हैं। चौथा उसके घर में बरकत अता फरमाते हैं। पाँचवें उसके चेहरे पर सुलह के अनवार ज़ाहिर होते हैं। छठे उसका दिल नरम फरमाते हैं। सातवें वह पुल सिरात पर बिजली की तरह से गुज़र जाएगा। आठवें जन्नम से निजात फरमा देते हैं। और नवें जन्नत में ऐसे लोगों का पड़ोस नसीब होगा जिनके बारे में ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून आयत वारिद हुई है, यानी क़यामत में ना उनको कोई खौफ होगा न वे गमगीन होंगे। अल्लाह हम सबको भी इसको हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फरमावे, आमीन। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि नमाज दीन का सतून है और इसमें 10 खूबियाँ हैं।
पहली कि चेहरे की रौनक है, दूसरा दिल का नूर है, तीसरा बदन की राहत और तंदुरुस्ती का सबब है, चौथा कब्र का उन्स है, अल्लाह की रहमत उतारने का ज़रिया है, ये पांचवा था। छठा आसमान की कुंजी है, सातवां आसमानों की तराजू का वज़न है कि उसमें नेक अमल का पलड़ा भारी हो जाएगा, अल्लाह की रज़ा का सबब है, नौवां जन्नत की कीमत है और 10वां दोज़ख की आड़ है। जिस शख्स ने उसको कायम किया उसने दीन को कायम रखा और जिसने उसको छोड़ा अपने दीन को गिरा दिया। हम सब की बदला हिफाजत फरमावे हर इन चीज़ों से ना करने में, और हमको अल्लाह तौफीक अता फरमाए ये सारी चीज़ों को हासिल करने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक हदीस में वारिद हुआ है कि घर में नमाज़ पढ़ना नूर है, नमाज से अपने घरों को मुनव्वर किया करो। हमारे उलमा किराम भी फरमाते हैं कि भाई नमाज में अंदर सुन्नतें वगैरह जो है नफिल वगैरह हैं घरों के अंदर पढ़ा करो और फ़र्ज़ के लिए मस्जिद आया करो। घरों में सुन्नत और नफिल अदा करने से क्या होगा कि अब बरकत भी होगी और घर मुनव्वर बनेगा और इसके असरात हमारी औलादों पर, हमारे आस पड़ोस पर पहुँचेंगे, सब जगह पहुँचेंगे, इसका ज़रिया हम बनेंगे। और एक मशहूर हदीस है कि मेरी उम्मत क़यामत के दिन वुज़ू और सजदे की वजह से रोशन हाथ पाँव वाली, रोशन चेहरे वाली होगी, इसी अलामत से दूसरी उम्मतों से पहचानी जाएगी। 1.25 लाख कम बेश उम्मतें आके गई हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बड़ी खुशखबरी दी है कि कितना सा छोटा सा अमल है और कितनी बड़ी कामयाबी है। एक हदीस में आया है कि जब आसमान से कोई बला आफत नाजिल होती है तो मस्जिद के आबाद करने वालों से हटा दी जाती है। अल्लाह हम सब को भी और क़यामत तक आने वाले तमाम ईमान वालों को, मुसलमानों को मस्जिद को आबाद करने वाला बनावे और मस्जिद में जिस मेहनत हो रही है, दावत की मेहनत हो रही है, तबलीग की मेहनत हो रही है, लोगों को अल्लाह के घर तक बुलाने की मेहनत हो रही है, सबको दोज़ख से आग से बचाने की जो किस अफदल मेहनत हो रही है, अल्लाह हम सबको उसके अंदर जोड़ावे। मुतादिद हदीस में आया है कि अल्लाह ताला ने जहन्नम पर हराम कर दिया है कि सजदे के निशान को जलाए, यानी अगर अपने अमाल बद की वजह से वह जहन्नम में भी दाखिल होगा तो सजदे का निशान जिस जगह होगा उस पर आग का असर न हो सकेगा। एक हदीस में है कि नमाज शैतान का मुंह काला करती है और सदका उसकी कमर तोड़ देता है। और एक जगह इरशाद है कि नमाज शिफा है। दूसरी जगह उसके मुतालिक एक किस्सा नकल किया है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु एक मरतबा पेट के बल लेटे हुए थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त फरमाया, क्या पेट में दर्द है? अर्ज़ किया, जी हाँ। फरमाया, उठ नमाज़ पढ़, नमाज में शिफा है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा जन्नत को ख्वाब में देखा तो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु के जूतों के घसीटने की आवाज़ भी सुनाई दी। सुबह को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तेरा वो खुसूसी अमल क्या है जिसकी वजह से जन्नत में भी दुनिया की तरह मेरे साथ साथ चलता रहा? अर्ज़ किया कि रात दिन में जिस वक्त भी मेरा वज़ू टूट जाता है तो मैं वज़ू करता हूँ, इसके बाद तहतुल वज़ू की नमाज जितनी मक़दूर हो पढ़ता हूँ। ये मेरे दोस्तों वज़ू और नफिल नमाज की बरकत है कि कितना बड़ा इनाम, कितनी बड़ी खुशी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना रहे हैं हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को कि जिस छोटे से अमल पर क्या अमल कि वज़ू टूट रहा है और नमाज़ पढ़ रहे हैं, तहतुल वज़ू करते हैं, उसी वक्त नमाज़ पढ़ लेते हैं, जिसका कितना बड़ा अल्लाह ने अजर दिया कि चल तो रहे हैं ज़मीन पर मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशखबरी दे रहे हैं कि मैं तो जन्नत में जा रहा था मगर मेरे साथ साथ बिलाल तू भी चल रहा था, तेरे जूतों की आवाज़, उसके घसीटने की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी। सफरी रहमतुल्लाह ने कहा कि सुबह की नमाज़ छोड़ने वाले को मलाइका और फाजिर से पुकारते हैं और ज़ोहर की नमाज़ छोड़ने वाले को ओ खासिर यानी खसारा वाला, और असर की नमाज़ छोड़ने वाले को आसी से, और मगरिब की नमाज़ छोड़ने वालों को काफिर से, और इशा की नमाज़ छोड़ने वाले को औमुजी यानी
اللہ کا حق ضائع یعنی برباد کرنے والے سے پکارتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے اور اللہ ہم سب کو نماز کے پابند بناوے، نماز کے اوقات کو فکر مند بنا دے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے، اور ہماری نماز کے ذریعے اللہ سارے فوائد جو اللہ نے رکھے ہیں، سارے جو فائدے اللہ نے رکھے ہیں، ہم سب کو اس کو حاصل کرنے والا بناوے، اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں اللہ ان کو بھی توفیق عطا فرماوے۔ یہ حدیث سن کر اللہ کرے ان کے دلوں میں بھی اللہ کا خوف آ جاوے، ان کو بھی نماز کی لگن ہو جاوے، نماز پڑھنے کی اللہ فکر پیدا کر دے ان کے اندر بھی۔ اللہ ہم سب کو کہنے سنے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔